व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई एम सो सॉरी, मैं इतने दिन से आप लोगों से बात नहीं कर पा रही, बट फाइनली आई एम मेकिंग अ वीडियो। सो 2 मिस कॉल्स आए मेरे भाई की तरफ से और माई हार्ट लिटरली जस्ट स्टॉप्स, क्योंकि जनरली मेरा भाई ऐसे फ़ोन वोन नहीं करता, इतना यूजुअल नहीं रहता हमारा, यहाँ फ्रीक्वेंट नहीं रहता फ़ोन में ये सब, अनलेस देयर समथिंग रॉन्ग। एंड व्हेन ही लिटरली लाइक कॉल्स मी, इट्स अबाउट द पीपल दैट आई लव द मोस्ट, काम के लिए ही फ़ोन आता है मोस्टली, एंड इट्स अबाउट माई पेरेंट्स या मम्मी ये हुआ, ये वट एवर समथिंग। और जैसे ही वो फ़ोन आता है, रिंग बजती है, मेरा लिटरली मेरे पैरों के तरह से ज़मीन निकल जाती है। माई हार्ट जस्ट डज़ नॉट नो हाउ टू वर्क एनी मोर, और मैं बहुत माइंडलेस बन जाती हूँ, क्योंकि जस्ट एक फ़ोन कॉल कैन टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम यू। ठीक है, मेरे को आज भी वो दिन याद है जब मेरा छोटा भाई आया था मुझे बताने कि भाई वो थोड़ा सा रो रहा था, थोड़ा सा इमोशनल होकर, उसने दरवाज़ा खटखटाया कि दादाजी नहीं रहे ऐसे करके। मतलब आई लिटरली हेट टू से दिस, बट जो बंदा तुमको आगे ये न्यूज़ बताता है, तुम्हें फिर वो इंसान थोड़ा सा मतलब सही मतलब नहीं पता नहीं चलता कैसे वो चीज़ माइंड से निकाले, विजुअलाइज़ करने लगते हो बार बार तुम वो चीज़ को। मेरे को अभी भी याद है जब मेरी जो आंटी है, मेरे को अभी भी ये सीन याद है, मेरे को ट्रॉमाटाइज़ हो गया था कि मेरी आंटी को उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई। तो फिर मेरी दादी ने मेरी आंटी को जब ये न्यूज़ बताया, तो उनके हाथ में एक एकदम न्यू साड़ी और हैंगर था, वो बिल्कुल गिर गया। वो इमेज और वो विजुअल्स मेरे माइंड में अभी भी है कि भाई साड़ी गिर गई, एकदम न्यू, एकदम महंगा पीस था जो था वो, एकदम साइलेंस, एंड इट्स द मोमेंट दैट एवरीथिंग चेंजेस। और अभी एवरी टाइम दैट माई फ़ोन रिंग्स, मेरे को ऐसे सब विजुअल्स आते हैं कि कुछ ऐसा ना हुआ हो, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है ऐसा। और मैं लेटली अपने पेरेंट्स को, स्पेशली मेरे फादर को, इतने अच्छे स्टेट में नहीं देख रही। मेरे पापा को बार बार इमरजेंसी वार्ड लेके जाना पड़ता है जस्ट इन केस। मैं बड़ा फ्रीक आउट हो जाती हूँ। और ये वही पापा है जो बहुत एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग रहे हैं मेरी तरफ, बहुत डिक्टेटर के जैसे रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। ये वही सेम पापा है जिन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा था वही कैपरी पहनने के लिए जो उन्होंने मुझे ला के दी थी कि मैं ट्यूशन में क्यों पहन के गई। ये वही पापा है जिन्होंने मुझे कभी भी लड़कों से बात नहीं करने दी, कभी भी मेरे को व्हाट्सएप पे डीपी नहीं लगाने दिया, कभी मेरे को सांस नहीं लेने दिया उनके रूल्स के अलावा। ये वही पापा है जो मतलब ही रूल्स विद एन आयरन फिस्ट, यू नो। उनको पोलियो है, और इवन आफ्टर लाइक यू नो अपने जब वो गिरते हैं कभी भी, मतलब मुझे बहुत डर सा लग जाता है कि क्या है वो। हमेशा पहले भी मतलब कभी भी स्टार्टिंग में भी जब वो भले उनका पोलियो रहा है, वो कभी भी नीचे नहीं झुकते, वो कभी भी उनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो है वो कभी भी मतलब चेंज नहीं होता एकदम, मतलब हिटलर ऐसे रहे हैं वो, ठीक है। बट अभी वो फुल चेंज हो गए हैं गाइज, एंड इट स्केयर्स मी मोर देन हाउ हिज स्ट्रिक्टनेस एवर स्केयर्ड मी। अभी कल ही मैं वो अपना टाइम याद करी थी। मैं बस कुछ दिन पहले मेरे पापा के साथ एक ड्राइव पे थी। हम लोगों को अंकल का कुछ काम करना था, हमें कुछ पैसे डिलीवर करने थे। मैंने पापा को कभी भी इस तरह से सॉफ्ट नहीं देखा, कभी भी इस तरह से ओपन नहीं देखा, कभी भी इस तरह से लिसनिंग एटीट्यूड में नहीं देखा। मैं उनको अपने सारे गाइज एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हूँ कि ये मैं इससे मिल रही हूँ, ये कर रही हूँ, कि हाँ भाई, कि जैसे कि जिस राजपूत होते हैं उनका खून बड़ा गर्म होता है। मेरे पापा ने बोला हाँ तुम्हें ना अपने सच में कल्चर और रिलीजन में ही शादी करनी चाहिए, हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें ज़्यादा चेंज नहीं होना पड़ेगा उसमें। मैंने उनको ये बताया कि मैं अभी 36 ईयर ओल्ड लड़के से बात कर रही हूँ, वो उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई अपनी लाइफ के बारे में, काफ़ी सारे उन्होंने सुना। ठीक है, ये वही पापा है जो कभी सुनते नहीं थे, जो सिर्फ डिक्टेट करते थे, अभी वो सुनते हैं। एंड इट्स रियली 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 शॉकिंग टू मी, क्योंकि जब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, पैसे ये सब चाहिए होता है, बट जब सिर्फ एक हेल्थ ही ऐसी चीज़ है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाती है, दैट लिटरली चेंजेस अ पर्सन। ठीक है, बट आई डोंट थिंक इट्स जस्ट हेल्थ, कुछ और भी है। जो वो पता है पर्शियन बंदा जिसके साथ मैं बात कर रही थी, जो ईरानी, उसने एक चीज़ बोली, मेरे को वो चीज़ बड़ा माइंड में रुक गई और ठहर गई है कि जब एक बंदा या जब एक आदमी अपना इनकम स्टेबिलिटी खोता है ना, तब वो मतलब वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कोई चीज़ के साथ, और वो काफ़ी यूज़लेस फील करने लगता है। और मुझे मेरे पापा की याद है इस बारे में। मैं मेरे पापा के लिए पूछ रही थी उससे, और उसने यही बोला कि उनका वो जो इनकम वाला हुआ वही हुआ है, क्योंकि मेरे पापा ने अपना बिज़नेस लूज़ कर लिया है। और जब बहुत पहले मेरे जो दादाजी हैं वो एक्सपायर हुए, तभी पापा को काफ़ी मतलब शॉक हो गया था, क्योंकि वो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी लाइफ में। और उसके बाद जब मेरा डिवोर्स हुआ, ये दोनों चीज़ों ने मेरे पापा के फाउंडेशंस को लूज़ कर दिया है। और मे बी इट्स नॉट जस्ट
कि भाई हेल्थ है, बट मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स द वन थिंग दैट यू नो जो उनको वो बनाता था वो भी वो लूज़ कर रहे हैं। जैसे कि प्रोवाइड करना, ठीक है, अर्न करना, स्टेबिलिटी, वो एक आदमी को काफ़ी ठहराव देता है, वो भी वो लूज़ कर रहे हैं। मेरे पापा वो लूज़ कर रहे हैं और उसके साथ ही वो अपना डिक्टेटरशिप भी लूज़ कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं किस तरह से फील करना चाहिए मुझे अभी। और समटाइम्स मैं यही सोचती रहती हूँ कि जब मेरी जो पूरी फैमिली है, ठीक है, उसमें जो वो सारी जो भी बेटियां हैं जो बाहर इस तरह से सेटल्ड हैं, जो अपने ससुरालों में ग्लोरीफाइड मेड्स की तरह अपने हस्बैंड्स के साथ जो सेटल्ड हैं, इवन वो भी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको वही लाइफ सिखाई गई है, उनको वही आता है। और मे बी इट्स एक्चुअली टू लेट फॉर देम। जब उनकी आंखें खुलती है, इट इज़ टू लेट फॉर देम। जब ये रियलाइज़ करती हैं वो लड़कियाँ कि ये लाइफ उन्हें अपनी बेटियों के लिए नहीं चाहिए। आई थिंक मैं लकी हूँ, मैं, मेरा भाई, हम लोग जो मतलब जॉब कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट हैं। और हर दूसरा आदमी जो है मेरी फैमिली में, उन्होंने सिर्फ अपने पापा का ही बिज़नेस लिया है। बट मेरा भाई, उसने जॉब कर रहा है, वो भी जॉब कर रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो इंटर्नशिप ही कर रहा है, जॉब के बाद उसने इंटर्नशिप ली क्योंकि कंपनी उसको लग रहा था कि बहुत अच्छी है। तो आई थिंक it just took my father losing his stability for us to live this life and to discover this life. मतलब ये ऐसी लाइफ है जो हमें स्ट्रेंथ दे रही है, बट एट वॉट कॉस्ट, ये मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। कि मेरे पापा ने अपना बिजनेस लूज़ किया और मुझे लगता है कि हमारे फैमिली का हर आदमी हमें एज एन एग्जाम्पल सबको बताता है कि देखो इनको, देखो दे आर जस्ट आउट देयर इन द वर्ल्ड, स्ट्रगल कर रहे हैं, अर्निंग, दे आर अर्निंग, एंड उनको पता है लाइफ कैसी है। बट इनको नहीं पता कि क्या क्या लग गया है हमारा टू गेट हियर। इन लोगों को ये नहीं पता। और इन लोगों को नहीं पता कि मेरे पापा का बिज़नेस बंद होना पड़ा इस चीज़ के लिए, मेरे दादाजी का मरना पड़ा इस चीज़ के लिए, मेरा डिवोर्स लगा इस चीज़ में, जस्ट टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, जस्ट फॉर दे जस्ट सी के भाई मतलब वाओ ये लोग कितने इंडिपेंडेंट है। ये सब देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इस चीज़ का हमने कितना पे किया है, ठीक है। ये जो फाउंडेशन है ना, इस फाउंडेशन ने हमको पूरा क्रम्बल कर दिया था फॉर अस टू फाइनली स्टैंड, ठीक है। और अभी एक बिटर स्वीट लाइफ मैं बोल रही हूँ हमारे लिए, कि जस्ट एक फ़ोन कॉल इतनी एंग्जाइटी ला देता है ये सब चीज़ों के बीच में कि भाई मेरे भाई से बस 2 मिस्ड कॉल्स एंड आई एम रेडी टू रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फकिंग meetings of this entire world that can change my life, just to answer that phone call from home and just to know that everything is okay. क्योंकि हम लोग सब यार इंसान ही हैं और हम 2 लोगों से आए हैं। एक बंदा जिसने हमें पैदा किया है और मतलब दूसरा मतलब हमारा पिताजी, ठीक है। एंड यू नो हमारे पास भी दिल है, हम ये जो फियर है उसको एस्केप नहीं कर सकते, भले कितना भी हमने देख लिया हो। और ये जो एक फ़ोन कॉल का जो फियर है ना, वो हर एक चीज़ चेंज कर लेता है। एंड इट्स द फियर ऑफ लूजिंग द पीपल हु मेड अस मुझे लगता है। इवन इफ दे हर्ट अस, इवन इफ दे कंट्रोल्ड अस, इवन इफ वो लोग डिक्टेटर रहे हैं, हिटलर रहे हैं, क्या भी रहे हैं, फिर भी वो हमारे तो पेरेंट्स ही हैं ना। और एक दिन वो नहीं होंगे और वो फ़ोन कॉल आएगा, वो साड़ी भी गिरेगी, वो पूरा फ्लोर अपने हमारे पैरों के तले ज़मीन चली जाएगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा यार। और मेरे हिसाब से तो भाई मेरे पापा पूरा चेंज हो गए हैं जैसे उन्होंने अपना बिज़नेस लूज़ किया। उनकी पूरी आइडेंटिटी एज अ ब्रेड विनर, एज अ प्रोवाइडर पूरी चेंज हो गई है। अभी वो मेरी बात सुनते हैं, वो मुझसे बात करते हैं, वो ड्राइव करते हैं मेरे साथ, वो मेरी लाइफ के बारे में सुनते हैं। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड लिटरली डू एनी थिंग टू हैव दैट ओल्ड डिक्टेटर फादर बैक। अगर वो हेल्दी है ना तो मुझे वो ही चाहिए यार। मतलब उनको बार बार ऐसे इमरजेंसी टैबलेट्स उनके फ़ोन कवर में रहते हैं, सॉर्बिडेट बोला जाता है जिसको। बस यार ये चीज़ें देखकर थोड़ा सा मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जो वर्जन है ना मेरे पापा का सॉफ्ट है, ये जो सुन रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि वो ब्रेक हो रहे हैं अभी, और मुझे पता नहीं किस तरह से उनको बचाना चाहिए। बस मैं यही कर सकती हूँ कि मैं उस फ़ोन को उठा सकती हूँ और हर बार ऐसा प्रे कर सकती हूँ कि मे बी दिस इज़ नॉट द कॉल दैट फकिंग चेंजेस एवरीथिंग, ठीक है।
ये वीडियो किसके लोगों के लिए है? फॉर एवरीवन हु इज़ लिविंग अवे फ्रॉम होम और वो फैमिली के फ़ोन कॉल्स से काफ़ी ड्रेडेड फील करते हैं, ठीक है। और उन सब के लिए है जो अपने पेरेंट्स को एज होते हुए दिख रहे हैं और उनको पता नहीं है किस तरह से ये चीज़ स्टॉप की जाए, ठीक है। ये उन सब के लिए है जिनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और फिर सॉफ्ट हुए और तुम्हें पता नहीं है कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ कैरी है, ठीक है। ऐसे ये हर किसी के लिए है ये वीडियो जिन्होंने फ्रीडम गेन की जब उनके पेरेंट्स ने स्टेबिलिटी लूज़ की, एंड यू रियली फील गिल्टी अबाउट इट। ऑल्सो एवरीवन हु केम फ्रॉम अ फैमिली वेयर girls are actually glorified maids and boys take over the business and you broke the pattern, but at what fucking cost? ये हर उस इंसान के लिए है जो मतलब एक ऐसे इंसान की इमेज कैरी करते हैं, जैसे मैं मेरे भाई की इमेज कैरी कर रही हूँ, कोई डिवास्टेटिंग न्यूज़ आ रही है एंड यू कांट लुक एट द पर्सन द सेम really the same way. Seriously, this is for everyone who's just human. We came from two people. दिस इज़ फॉर एवरी वन हु डज़ हैव अ हार्ट यार। हम लोगों को एक ही डर लगता है, बस वो एक फ़ोन कॉल। अब मुझे नहीं पता कि इस फियर से कैसे हील कर सकते हैं, बट मुझे ये पता है कि वो फ़ोन को उठाओ, हर बार उठाओ, से आई लव यू इवन इफ़ इट फील्स वियर्ड, ठीक है। इवन इफ़ तुम्हारी फैमिली नहीं बोलती, ठीक है। स्पेंड करो टाइम उनके साथ ड्राइव पे जाओ, उनको बोलते हुए सुनो तुम्हारे मतलब मैरिज के बारे में, तुम्हारे बच्चों के बारे में, जो भी है, इवन इफ इट इज़ अनोइंग, ठीक है। क्योंकि एक दिन यू विल विश जस्ट वन मोर फ़ोन कॉल एंड यू विल विश वन मोर ड्राइव एंड वन मोर अनोइंग कॉन्वर्जेशन मे बी अबाउट मैरिंग इन योर कल्चर, और वो नहीं होगा फिर। सो आंसर द फ़ोन while you still can. That's all the healing I have for you today. I think you should really answer the phone. We are at 300 fucking subscribers. We are a family who literally understands the love and fear and the gratitude, I think, and the resentment. It all can exist at the same time. मेरे पापा पूरे चेंज हो गए जब उन्होंने सब कुछ लूज़ कर लिया और मैंने फ्रीडम गेन कर ली, बट मैं ये सब चीज़ें वापस देने के लिए रेडी हूँ जस्ट टू सी हिम हेल्दी एंड हैप्पी, ठीक है। बस यही एक बिटर स्वीट ट्रूथ है मेरी लाइफ का। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो फैमिली है हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लव भी समझते हैं और हम लोग थोड़ा सा फियरिंग फ़ोन कॉल्स भी समझते हैं, हम इंसानियत समझते हैं। और अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आप लोगों को भी घर के फ़ोन आने से डर लगता है, ठीक है। क्या आपके भी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स सॉफ्ट हो गए हैं, और क्या आप लोगों को भी वो चीज़ से थोड़ा सा डर लग रहा है, उनकी स्ट्रिक्टनेस से भी ज़्यादा इस चीज़ से डर लग रहा है कि सॉफ्ट क्यों हो गए हैं। एंड व्हाट वुड यू गिव टू हैव वन मोर कॉन्वर्जेशन विद समवन who's like no longer there with us. So yeah, let's hold space for this fear milke together. Let's answer the phone together. Thank you for being there. Thank you for understanding what we can hate and love our parents for, and at the same time ये दोनों चीज़ें coexist कर सकती है. So yeah, see you all in the next one. Go call your parents while you still can, guys. Tata, bye bye.